नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के सुपर सीएम। रिटायरमेंट नहीं, रीपोजिशन का ये फॉर्मूला तय किया गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाना चाह रहे हैं, जैसा कि उन्होंने खुद ऐलान किया। नीतीश कुमार बस अगले कुछ दिनों में ही सीएम पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं, क्योंकि 10 अप्रैल के बाद वो राज्यसभा में बैठेंगे। उनका कार्यकाल 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। नीतीश बेशक दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन सत्ता की चाबी अगले 5 साल तक नीतीश कुमार के पास ही रहेगी। जैसा वो बिहार में शासन चलाते रहे, माना जा रहा है कि सुपर सीएम की भूमिका में नीतीश कुमार बाकायदा काबिज रहेंगे। 20 साल का उनका कार्यकाल, महिलाओं और अति पिछड़ों का मजबूत जनाधार उनके साथ, केंद्र में मोदी सरकार को जेडीयू सांसदों का भी समर्थन, और ये वो ताकतें हैं जो नीतीश कुमार को सुपर सीएम बनाए रखती है। अब निशांत की भी एंट्री होने वाली है और माना जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के पास उप मुख्यमंत्री पद था, अब ये जेडीयू के पास रहेगा। और बीजेपी की उस मजबूरी की पूरी कहानी समय के साथ साथ बदलती दिखाई दे रही है। बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार अब दिल्ली का रुख करने वाले हैं। राज्यसभा का नामांकन करके उन्होंने इस बात को जगजाहिर कर दिया। सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि नीतीश को सीएम पद से तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ऐसे में चर्चा ये है कि बिहार की बागडोर बीजेपी के हाथ में होगी, तो बिहार के चौक चौराहों पर चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री की कुर्सी भले ही बीजेपी के पास चले जाए, लेकिन बिहार की सत्ता पर वास्तविक नियंत्रण नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। दरअसल इसके पीछे तमाम राजनीतिक समीकरण भी गिनाए जाते हैं। कुछ राजनीतिक समीकरण इस तरह से बनते हैं कि सीएम बीजेपी का होने के बावजूद नीतीश कुमार की महत्ता बिहार में कम नहीं होगी, क्योंकि नीतीश का नाम ही एनडीए के लिए सुपर डोज माना जाता है। और इसीलिए चाहे वो सीएम पद पर ना भी रहें, केंद्र में कोई नई भूमिका निभाते दिखाई दें, लेकिन बिहार के लिए नीतीश कुमार सुपर सीएम की भूमिका में ही दिखाई देंगे। और इससे शायद तमाम सहयोगियों को भी कोई परहेज नहीं। अब किस तरह की भूमिका हो सकती है, क्योंकि पिछले 20 सालों में बिहार की राजनीति में एक ऐसा कोर वोट बैंक तैयार किया गया है जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द मौजूद होता है, जिसके बगैर बिहार में किसी भी सरकार का बन पाना संभव नहीं है। खासतौर पर महिलाओं, जीविका दीदियों, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी और महादलितों का वो वोट बैंक जिस पर नीतीश कुमार की जबरदस्त पकड़ है। ऐसे में कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा लगे कि उनके बीच का वो सर्वमान्य नेता अब उनसे दूरी बनाए हुए है। और इसीलिए सहर्ष नीतीश कुमार की ये सुपर सीएम की पोजीशन सभी को मान्य होगी, जैसा 2005 में भी था। बीजेपी भले ही ये जानती थी कि बिहार में सवर्णों का समर्थन तो उनके पास है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जो जरूरी जादुई आंकड़ा है वो केवल नीतीश कुमार के सामाजिक समीकरणों से ही आता है। और यही वजह है कि बीजेपी सीएम की कुर्सी मिलने के बाद भी नीतीश कुमार के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकती, क्योंकि बिहार में सत्ता नीतीश कुमार नाम के इर्द गिर्द ही घूमती है। सीएम नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक मुख्य रूप से कोयरी, कुर्मी, अति पिछड़ा वर्ग जो ईबीसी में आता है, और महिलाओं के साथ साथ सवर्णों में खासकर भूमिहार जाति में भी मजबूत माना जाता है। नीतीश कुमार की ताकत केवल बिहार तक ही सीमित नहीं है। मौजूदा यानी कि 18वीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार के लिए भी जेडीयू के 12 सांसद रीढ़ की हड्डी अभी भी बने हुए हैं। यदि नीतीश कुमार केंद्र में असहज होते हैं तो दिल्ली की सरकार को असहज कर सकते हैं। विपक्ष तो लगातार यही दावा करता है, और इसीलिए स्थायित्व पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी आलाकमान भी नीतीश कुमार की हर शर्त को मान करके कूटनीतिक तरीके से ही आगे बढ़ रही है। अब राज्यसभा जाकर नीतीश कुमार दिल्ली में भले ही एनडीए के मार्गदर्शक और बिहार में अपनी पार्टी के सुपर सीएम की भूमिका निभाएं। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने 2025 के चुनाव के दौरान ही पोस्टर लगाकर यह मांग भी की थी, निशांत को राजनीति में लाने की, निशांत को डिप्टी सीएम बनाने की। और अब ये लगता है कि समय के साथ साथ अब उन कार्यकर्ताओं की भी हसरत पूरी होने जा रही है, और नीतीश ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके बाद जेडीयू का अस्तित्व बीजेपी में विलीन ना हो जाए,
निशांत की मौजूदगी जेडीयू के कार्यकर्ताओं के लिए एक भावनात्मक केंद्र भी होगी और नीतीश के लिए बिहार सरकार के कामकाज पर नजर रखने का एक जरिया भी। अब आगामी दिनों में जिस तरह से बीजेपी सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, प्रेम कुमार, संजीव चौरसिया, नित्यानंद राय या फिर किसी नए ओबीसी या फिर एबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन प्रशासन और नीतिगत फैसलों में जेडीयू का हस्तक्षेप लगातार बरकरार रहेगा क्योंकि नीतीश का नाम मौजूद होगा। नीतीश कुमार के करीबी संजय झा और ललन सिंह जैसे नेता दिल्ली और पटना के बीच समन्वय की कमान संभालते नजर आएंगे। बिहार के नौकरशाहों से लेकर जमीनी स्तर तक के अधिकारियों तक नीतीश कुमार का पिछले 20 सालों का नेटवर्क आज भी इतना मजबूत है कि बिना उनके मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है। जिस तरह से सत्ता की कुंजी का फॉर्मूला नीतीश के हाथ में। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये रिटायरमेंट नहीं है बल्कि रीपोजिशनिंग है, यानी नीतीश कुमार की जगह बदलेगी लेकिन बिहार में नीतीश का महत्व और उनकी पोजीशन कम नहीं होगी। नीतीश कुमार ने खुद को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां बगैर मुख्यमंत्री पद के भी वो अपना दायित्व निभाएंगे, उनका नाम बरकरार रहेगा। बिहार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रहे नीतीश कुमार। भूमिका नई होगी लेकिन बिहार पर अब भी नीतीश कुमार का दबदबा होगा। बीजेपी के लिए नीतीश कुमार एक ऐसे साथी हैं जिन्हें छोड़ना मुश्किल है और जिनके साथ रहना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ज़रूरत भी है। शराबबंदी, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति, महिला सशक्तिकरण से जुड़े ऐसे कई कार्यक्रम हैं। ग्रामीण बिहार में नीतीश कुमार की ये एक अलग पहचान बनाते हैं और यही वजह है कि भले ही चुनाव में सीटों का संतुलन बदल जाए लेकिन जेडीयू का वोट ट्रांसफर मैकेनिज्म अभी भी बहुत प्रभावी है और साथी यानी बीजेपी भी इस बात को बखूबी जानते हैं। इसीलिए नीतीश का नाम बतौर सुपर सीएम आगे भी देखा और सुना जाता रहेगा।